त्र्यंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकेश्वर जी गौतमी नदी के तट पर है। गौतमी नदी गोदावरी नदी को कहते हैं। इसी भूमि पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। ऋषि गौतम की इसी निश्चल और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने परिवार और समस्त देवगणों सहित यहाँ पर वास करते हैं। ये गौतम ऋषि की तपस्या का ही प्रताप है कि पतित पावनी गोदावरी नदी की अविरल धारा इस स्थान पर प्रकट हुई। आइए जानते हैं भगवान शिव के इस पावन स्थल के इतिहास को, जहाँ वो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु सहित विराजते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर नासिक जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पास ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से पुण्य सलिला गोदावरी नदी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम निवास करते थे। गौतम ऋषि की आध्यात्मिक प्रसिद्धि के कारण वहाँ मौजूद बाकी ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या रखने लगे थे। इस कारण एक बार गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा दिया गया। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अन्य ऋषियों ने उनसे गंगा को इस स्थान पर लाने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने तब शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी और माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि ने माँ गंगा को इस स्थान पर उतारने का वर मांगा, लेकिन माँ गंगा ने कहा कि वे इस स्थान पर तभी उतरेंगी जब भगवान शिव स्वयं अपने परिवार और समस्त देवताओं के साथ यहाँ वास करें। महादेव ने तथास्तु कहा, जिससे माँ गंगा उस स्थान पर प्रकट हुई और विश्व भर में गोदावरी के नाम से जानी गई। महादेव का ये लिंग स्वरूप संसार में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। मंदिर के ही निकट स्थित कुशावर्त तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।